हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में dy/dx हमें ज्ञात करना है, जहाँ पर हमें दे रखा है x गुनी y प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan x प्लस वाई। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम अवकलन के कुछ सूत्रों का प्रयोग करेंगे। x की घात n को हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है बच्चों, देखो n गुनी x की घात n-1 के बराबर। साथ ही बच्चों यहाँ पर यदि हम tan x को हम x के सापेक्ष अवकलन करें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा sec स्क्वायर x के बराबर। अब देखो यहाँ पर यदि हम अचर पद अर्थात c को हम x के सापेक्ष अवकलन करें तो बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाएगा 0 के बराबर, जहाँ c एक अचर है। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम श्रृंखला विधि का प्रयोग करेंगे इसे हल करने के लिए। ठीक है, तो आओ समीकरण को देखो। तो समीकरण क्या है, तो देखो यहाँ पर x गुनी y प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan x प्लस वाई। इसे x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, देखो d बटे डी एक्स गुना x गुनी y प्लस वाई स्क्वायर बराबर d बटे dx और यहाँ पर tan x प्लस वाई। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम अलग अलग कर लेते हैं तो d बटे डी एक्स एक्स गुनी वाई प्लस यहाँ पर d बटे डी एक्स वाई का वर्ग बराबर यहाँ पर d बटे डी एक्स tan x प्लस d बटे डी एक्स वाई। अब बच्चों देखो यहाँ पर x गुनी y है अर्थात दो फलनों के गुणनफल का हमें अवकलन करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम देखेंगे ये कैसे अवकलन करते हैं। तो देखो यदि दो फलन u और v है, ठीक है, इसे बच्चों हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। तो देखो पहले हम v को बाहर निकालेंगे, u को x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, फिर बच्चों देखो यहाँ पर u को बाहर निकालेंगे, फिर v को हम x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, तो y को बाहर निकाला, अब x को x सापेक्ष में अवकलन करेंगे। ठीक है, फिर प्लस का बच्चों यहाँ पर x को बाहर निकाला, y को x सापेक्ष में अवकलन किया। ठीक है, प्लस का यहाँ पर हम श्रृंखला विधि का प्रयोग करेंगे तो y का वर्ग है तो y का वर्ग को बच्चों हम y के सापेक्ष अवकलन करते हैं, फिर यहाँ पर y को हम x सापेक्ष में अवकलन करेंगे बराबर यहाँ पर tan x को x सापेक्ष में अवकलन करते हैं तो मुख्य उदाहरणों में हम लोगों ने देखा ये sec स्क्वायर x के बराबर होता है प्लस यहाँ पर dy बटे dx हो जाएगा। अब बच्चों देखो इसे हम हल कर लेते हैं तो x को x के सापेक्ष में अवकलन करते हैं तो ये हमें 1 के बराबर प्राप्त होता है, तो 1 को y से गुना करेंगे तो y हो जाएगा प्लस का यहाँ पर x गुनी dy बटे dx प्लस यहाँ पर बच्चों देखो मुख्य अवधारणा की सहायता से हम इसे अवकलन करें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी y और यहाँ पर dy बटे dx बराबर का क्या हो गया sec स्क्वायर x प्लस dy बटे dx। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम dy बटे dx वाले पद को एक साथ लिखते हैं तो उनमें से बच्चों हम dy बटे dx उभय नीचे निकाल लेते हैं तो यहाँ से x प्लस 2 गुनी y और माइनस का 1 प्राप्त होगा प्लस का यहाँ पर y बराबर sec स्क्वायर x। अब यहाँ से बच्चों देखो dy बटे dx बराबर x प्लस 2 गुनी y माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो sec स्क्वायर x माइनस का y। अब बच्चों देखो यहाँ से dy बटे dx हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो बच्चों देखो ये गुना के रूप में है dy बटे dx के साथ तो बराबर के दाईं ओर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, अर्थात बट्टे में आ जाएगा तो बटे में x प्लस 2 गुनी y माइनस 1। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने dy बटे dx ज्ञात कर लिया, sec स्क्वायर x माइनस वाई बटे में x प्लस 2 गुनी y माइनस 1। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग dy बटे dx का मान ज्ञात करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।